जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के हम इतना परेशान हो जाते हैं, वही छोटी बातें आगे चल के हमें बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना SR अमित, हेल्थ काउंसलर, हेल्थ कोच। आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आया हूं। टॉपिक है, जाने बीमारी होने के पीछे क्या मूल कारण है, क्या रूट कॉज है। हम जब बीमार पड़ते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है और हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसी टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, आपके साथ मुझे डिस्कशन करनी है। बहुत शानदार टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। इसको आप ज़रूर हमारा इस टॉपिक को लेकर के 3 एपिसोड में बना रहे हैं, 3 एपिसोड बना रहे हैं। सारे एपिसोड एक से बढ़ के एक है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल उसमें हम बातें बताने वाले हैं आपको। आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, एपिसोड फर्स्ट है, पहला एपिसोड है। पहला एपिसोड के बारे में हम जानते हैं कि क्यों हम बीमार पड़ते हैं, तो क्यों पड़ते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न क्या है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, जितना दुख, जितना सैड, जितना मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां हमें दूसरे लोगों से नहीं मिलती है, उससे सबसे ज़्यादा दुख, मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, सैड हमें अपने लोगों से ही मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कितनी? 100%, 100% आप बोलते हैं। इस बात में 100% सच्चाई है कि हमें अपने लोगों की वजह से हम बहुत दुख हो जाते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि वो जो सैड होते हैं, चाहे हम इरिटेशन हो जाते हैं, चाहे गुस्सा हो जाते हैं, चाहे चिड़चिड़ापन हो जाते हैं अपने लोगों की वजह से, वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर में कैसे प्रभाव पड़ता है, वो मैं आपको थोड़े साइंटिफिकली थोड़े समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि आपके अपने लोग कुछ आपके बारे में बता दिया और वो बात को सुन करके आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या होती है, वो थॉट्स, वो विचार, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विचार, हमारे ब्रेन रीजन में एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वो ग्लैंड क्या करता है, उस विचार को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिर वो ग्लैंड अपने पास नहीं रख करके वो सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड भी उस थॉट्स को अपने पास नहीं रख करके वो सेंड करता है एड्रिनल ग्लैंड के पास। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर में व्हाइट कलर के कॉर्टेक्स में होती है। वहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होती है, वहाँ से और भी हार्मोन सीक्रेट होती है, बट एक हार्मोन सीक्रेट होती है, उस हार्मोन का नाम है कार्टिसोल हार्मोन। जब वो कार्टिसोल हार्मोन वहाँ से जब सीक्रेट करती है, सीक्रेट करने के बाद आप वहाँ से जब निकलती है, निकलने के बाद आपके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। फैलने के बाद आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, सिस्टम है, सेल है, टिश्यू है, जो भी पार्ट वीक रहता है, कमज़ोर रहता है, उस जगह पे वो हार्मोन सबसे ज़्यादा अटैक करता है। अटैक करने के बाद वहाँ से बीमार पड़ना हम शुरू हो जाते हैं। ये जो आपको मैंने थोड़ी सी जितने सारी बातें बताई, ये जो बातें हैं ना, हमारे शरीर में सिर्फ 10 से 15% बातें मैंने आपको बताया, बट 80 to 85% जो बातें हैं ना, इसमें हार्मोन का रिलीज होना, केमिकल का इम्बैलेंस होना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ये मैं एक आपको ऊपर जानकारी दिया कि कैसे एक थॉट्स हमारे शरीर के अंदर वाले हार्मोन को कैसे इम्बैलेंस करता है, केमिकल को कैसे इम्बैलेंस करता है, उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आया तो मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक रोड है, एक सड़क है, उस रोड के बगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है। उस रास्ते से बहुत सारे लोग जाते हैं, आते हैं। मधुमक्खी का जो काम है अपना, वो काम कर रहा है आराम से, वो किसी पर्सन को काटता नहीं है।
और मधुमक्खी का एक उसूल भी होता है, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो आपको काटेगा नहीं। क्या होता है, एक टाइम की बात है, एक छोटे से बच्चे तो नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, उस रास्ते से जा रहा था, उसका ध्यान पड़ा उस मधुमक्खी के छत्ते पे। बच्चा क्या किया, एक पत्थर लेकर के उस मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर मार करके वो भाग गया। उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी लोग उस रास्ते से गए और आए, सबको एक एक करके वो काटना शुरू किया। सही बात है, राइट। काटेगा कि नहीं काटेगा? पक्का काटेगा। क्यों काटा? क्योंकि आपने उसके घर को बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपने उसको घर को तोड़ दिया आपने, इसलिए वो काटेगा ही काटेगा। फिर क्या होती है, उस रास्ते से चाहे 6 महीने की बेबी क्यों ना हो, चाहे 80 साल का आदमी क्यों ना हो, 80 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, हर एक एक इंसान को वो काटेगा ही काटेगा। मधुमक्खी क्या होता है, अब इस एग्जाम्पल को हम अपने लाइफ से कोरिलेट करते हैं। क्या होता है, एक साइड से आप थॉट्स लीजिए, एक साइड से आप विचार लीजिए, दूसरी साइड में आप पत्थर लीजिए। बच्चा क्या किया, उस पत्थर से उस मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर मारता है, अटैक करता है, उधर से मधुमक्खी बाहर निकलती है। हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, प्रत्येक दिन कोई ना कोई हमारे पास आकर के कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसकी बातों को सुन करके हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाते हैं। और वो बातें क्या होती है, हमारे शरीर के जब अंदर प्रवेश करती है तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन, केमिकल्स अपना अपना काम करता है। जिस तरह मधुमक्खी काम करता है अपना, उसी तरह ये भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम अपने अपने काम में लागू है, अपने अपने काम कर रहा है। हम क्या करते हैं, उस थॉट्स को लेकर के हम अंदर के शरीर पे अटैक करते हैं। इधर से हम थॉट्स के माध्यम से अपने केमिकल्स को, हार्मोन्स को अटैक करते हैं, उधर से हार्मोन्स बाहर निकलती है, कार्टिसोल हार्मोन बाहर निकलती है, इधर से मधुमक्खी बाहर निकलती है। मधुमक्खी हर एक एक इंसान को काटना शुरू करता है। ये जो हार्मोन्स है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के हार्मोन्स है, वो हर एक एक सिस्टम पे, ऑर्गन पे, सेल पे, टिश्यू पे वो अटैक करना शुरू करता है। अटैक करने के बाद जो भी पार्ट वीक रहता है उस पार्ट पे सबसे ज़्यादा वो अटैक करता है। ये सब जो बातें जो है ना, ये सब सारे माइंड लेवल पे बातें होती है, मन के लेवल पे बातें होती है। अब हम आगे जानेंगे कि मन के लेवल से, लेकिन आपको शरीर में क्या क्या, इनसाइड में क्या क्या होगा, बिल्कुल आपको पता नहीं चलने वाला है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वो पता कब चलेगा, वो बाद में पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में हम बातें करेंगे कि माइंड के लेवल के बाद फिर आती है हमारा प्राणा का लेवल, ब्रीदिंग का लेवल, श्वास का लेवल। श्वास के लेवल पे क्या क्या परिवर्तन होती है, वो थॉट्स, वो विचार, उसके बारे में हम जानेंगे सेकेंड एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी लोग देखेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगा, और अपने हेल्थ को अच्छे तरीके से और भी बेटर कर सकते हैं। स्वस्थ हैं और भी स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।